चलो भाइयों, मुझे कौन कौन सुनना चाहते हो? सुनना है कि नहीं सुनना है? कितने लोग सुनना है? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। बोलो जय भीम, जय 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 भीम। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, रविंद्र भाटी जी जिंदाबाद, एमएल तंवर साहब जिंदाबाद। अब चुपचाप सुनना, नहीं तो लोग पूछेंगे घर पे जब पहुंचोगे कि क्या बोला था दामोदर ने, तुम बता ही नहीं पाओगे। इसलिए चुपचाप सुनना, ठीक है? सम्मानीय साथियों, सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और भाटी साहब को बताना चाहता हूं, मुझे राजनीति में 30 साल हो गए और 30 साल में इसी किला चौक पे हमने कम से कम 1000 सभाएं देख ली होंगी, लेकिन इतना उत्साह है कि देखो छत ऐसी लदी है कि क्यों पता नहीं क्यों भाई सुरक्षित है ये छत के नहीं है। ध्यान रखना सब अपना, उस तरफ देखो, इधर भी देखो। अब तुमने टेंट तो कैसा वैसा लगवा दिया नीचे तक, दिख भी नहीं रहा उन लोगों को। तो ऐसा माहौल, ऐसा जोश क्या कभी किसी ने देखा किला चौक में? बताओ, देखा? ये लाड़ प्यार है आपका हमारे नेता के लिए। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आप सब आजाद समाज पार्टी को आशीर्वाद देने वाले हो कि नहीं? सम्मानीय साथियों, सोचा था बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन बहुत कुछ बोलने की अब इच्छा नहीं है आपका लाड़ प्यार देख के। 2-3 बातें बोलूंगा बस। पहली बात तो यह है मेरे भाइयों कि ये जो दतिया का उपचुनाव है, जो बेमौसम बरसात की तरह आया है, और इसलिए आया है क्योंकि देश प्रदेश में जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको कभी विपक्ष में रहने की आदत पहले हुआ करती थी, अब नहीं रही। इसलिए चुनाव को ला दिया उन्होंने। अब जिनके लिए चुनाव मुसीबत बन के आया हो तो आया हो, लेकिन हमारे लिए बहुजनों की ताकत सिद्ध करने के लिए चुनाव मैदान में आया है। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को समझो कि इस मौके को जाने मत देना। ये सिर्फ दतिया का चुनाव भर होके नहीं रह जाएगा। दतिया में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, उनकी आंखों में जो आंसू है, उनको पहुंचने का काम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आपका भाई दामोदर यादव करेगा। ये दामोदर कहने के लिए आया है। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि दतिया को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। दतिया को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और दतिया में मानवतावादी नीला झंडा गाड़ने का काम करना है मेरे भाइयों। बोलो कितने लोग तैयार हो? ताली कम क्यों बजा रहे हो? जोर से बजाओ। सब तैयार हो? अब अगर सब तैयार हो तो मैं दतिया के भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं। 75 साल तक आपने बारी बारी दोनों दलों को देख लिया, दोनों पार्टियों को देख लिया, यहां के सब नेताओं को देख लिया, लेकिन भाटी साहब, आज तक का इतिहास है, देश की आजादी से लेके आज तक दतिया में कभी कोई किसान का बेटा विधायक नहीं बना। धन्ना सेठों के विधायक बने हैं बच्चे, विरासत में मिलती रही है लोगों को राजनीति, लेकिन पहली बार मौका है कि नीले झंडे लेके अपनी खून की और अपनी जान की चिंता किए बगैर जो गांव गरीब की लड़ाई लड़ने हम निकले हैं, उसको अगर विधायक बनाना चाहते हो तो पूरी ताकत लगाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? ये जरा हाथ उठाओ साथियों। मेरे भाइयों, किसान पहली बार बनने जा रहा है अगर आपने पूरी ताकत लगा दी तो। मजदूर की चिंता करने वाला, गांव की चिंता करने वाला, और युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस दतिया में जिनने भी राजनीति की है, वो लोग जो भी हैं, ये वाले और वो वाले, दोनों वालों में से कोई नहीं है आपका अपना वाला। अगर कोई आपका अपना वाला है तो आपका दामोदर है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बार ताकत लगाओ, ऐसी ताकत लगाओ। ये भ्रम फैला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले आजाद समाज पार्टी तो छोटी पार्टी है, कैसे जीतेगी? क्या कह रहे हैं? आजाद समाज पार्टी तो छोटी पार्टी है, कैसे जीतेगी? तो मैंने भाटी साहब गांव गांव जाके एक ही बात अपने साथियों से कही, ऐसे कह देना, जवाब दे देना
जैसे नगीना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते, ऐसे ही हम दतिया में जीतने का काम करेंगे। अब ये कहते हैं, पहले दतिया में भी कह रहे थे, बोले आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को तो 25,000 वोट मिलेंगे, और जब रिजल्ट आया तो कितने निकले? 5,25,000। तो आज जो कह रहे हैं कि दामोदर को 45,000 मिलेंगे, बोलो रिजल्ट निकलेगा तो 1,45,000 देने का काम करोगे कि नहीं करोगे मेरे भाइयों? ये बताओ। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके सबसे बड़ा हथियार तो तुमको दिया, राजा को रंग बनाना और रंग को राजा बनाने का अधिकार तुमको दिया मेरे भाइयों। जो कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, आज तो विधायक भी नहीं है। और आपने भी देखा होगा कि जो कुछ भी चल रहा था, सत्ता की ठसक में लोग थे। मैं तो उनसे भी कहता आया हूं, हमेशा कहता आया हूं, एक गाना गुनगुनाता हूं भाटी साहब में, परदेशियों से नाखियां मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना। जोर से बोलो, परदेशियों से नाखियां मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना। मेरे भाइयों, अपने आप उसके आदमी को चुनोगे तो हर अच्छे बुरे में आपके साथ होगा, और परदेशियों को चुनोगे तो फिर क्या होगा? यही हाल होने वाला है जो आज हो रहा है। जो सत्ता की हनक में थे, खसक में थे, फिर पुलिस ने उन पर भी लाठियां चलाई आपको पीछे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दतिया में सत्ता किसकी है, किसकी सत्ता है? आज जो लड़ाई हो रही है, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर कोई गरीब पे, गुरबा पे, किसान पे, मजदूर पे, युवा पे, माता पे, बहना पे अगर उनकी आंख से आंसू निकलता है, तो मैं गर्व से कहता हूं कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करता है। वो लड़ने आए ना आए, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे तलैया मोहल्ला में, वही बात दोहरा रहा हूं, जो बुरी नजरें तुम्हारी तरफ उठेंगी, दामोदर का वादा है, वो नजरें नहीं बचेंगी, नहीं बचेंगी, नहीं बचेंगी। इसलिए भय में मत रहना। सत्ताधारी लोग भय दिखा के चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? वोट नहीं दिया तो देख लेंगे। पहले वाले भी कह रहे थे, और अब बंटवार वाले भी देख लो। मेरे भाई बहनों, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं कहने में। ये भारतीय जनता पार्टी की जिसकी सरकार है, पहले अगर मिश्रा जी थे तो अब तिवारी जी आए हैं। तिवारी जी, समझ में आ गई बात? कहते हैं हम पिछड़ा वर्ग की पार्टी है, कुशवाओं की, दांगी की, रावत की, कुर्मी की, गुर्जर की, यादव की, पार की चिंता करते हैं, लोधी की चिंता करते हैं। लेकिन जब टिकट भी बदला तो मिश्रा जी गए तो तिवारी जी आ गए। तिवारी जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे अल्पसंख्यक भाइयों, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे हक और हुकूक की कोई लड़ाई लड़ सकता है तो एक ही नेता है इस देश में, उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद। कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी का भाई के रूप में दामोदर खड़ा है आपके बीच में, और दामोदर वादा कर रहा है तो सबको 75 साल देख लिया, दामोदर को सिर्फ 2 साल देख लो। 2 साल, 2 साल में वो करके दिखा दूंगा। जिन गांव में डीपी फुकी है 6-6 साल से, लाइट नहीं जल रही, बल्ब नहीं जल रहा, और क्या कहा जाता है? पहले जाओ फलाने नेता का फोन करवाओ तब डीपी रखी जाएगी। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? अनेक समस्याएं हैं, पानी की सारी लाइनें फूटी डली है, लेकिन क्या कहा जाता है? पहले फलाने दादा दादी से कहलवाओ तब जाके तुम्हारा काम होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपने अगर दामोदर यादव को एमएलए बना लिया तो उस बात का भी जवाब मिल जाएगा जो भाजपा वाले भी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि एक चुनाव हार तोड़ सकता है क्या? दामोदर यादव अकेला विधायक बन जाए तो बोले क्या कर सकता है? तो एक ही जवाब फिर है कि 543 सांसद है सदन के अंदर, लेकिन एक सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद है जिनकी आवाज हमेशा आपके हक में सुनाई देती है। ऐसे ही दामोदर का वादा है,
230 विधायक जरूर है। मुझे नहीं मालूम कि दतिया के एक नौजवान की समस्या होगी, गांव के गरीब की समस्या होगी तो 229 बोले ना बोले, लेकिन दामोदर यादव या तो अपने कपड़े फाड़ लेगा या सत्ताधारियों को ठिकाने लगाने का काम कर देगा। यह दामोदर कहने के लिए आया। मेरे भाइयों, कब तक होंगे इस दतिया में कुशवाहा समाज के मर्डर? कुशवाहा समाज के भाइयों, आपको समझने की जरूरत है। क्यों इतने डरे बैठे हो? किस बात से डरे बैठे हो? मेरा सवाल है, आज तक इतने मर्डर कुशवाहों के हुए? जब भी कुशवाहा समाज में कोई नौजवान लड़का निकलता है, याद होगा 30 साल पहले का किस्सा, जब राजू कुशवाहा का मर्डर करा दिया गया। उसके बाद का किस्सा, एक महिला नेत्री निकली अमानो बाई, जो नगर पालिका का चुनाव लड़ी और जीत गई 150 वोट से। फिर नगर पालिका के चुनाव में बेईमानी से हरा के अमानो बाई का मर्डर करा दिया गया। कल्लू कुशवाहा पार्षद का मर्डर अभी 2 महीने पहले कराया। 15 दिन पहले विशाल कुशवाहा का मर्डर कराया। अगर इन मर्डरों का बदला लेना चाहते हो तो ये सम्राट अशोक के वंशजों, जरा सोचो। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई के वंशजों, और हम सब वैचारिक रूप से बाबा साहब के वंशज हैं और चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। हम वादा करने आए हैं, जब एमएलए बनाने का मौका दे दोगे तो जो गोली चलाई है वो तो जेल चले गए, लेकिन जिनने गोलियां चलवाई वो जेल नहीं गए। उनको ठंडी सड़क पर भेजने का काम आपका भाई दामोदर करेगा, जेल भेजने का काम करेगा। कब तक चलेगी ये बहुजनों के मर्डरों की राजनीति? कोई यादव, कोई गुर्जर, कोई डांगी, कोई रावत, कोई कुर्मी, कोई लोधी, कोई पाल, कोई कुशवाहा, कोई बघेल। किसी की हिम्मत नहीं होती जुबान खोलने की। ये बहका आनंद, ये वातावरण दतिया में निर्मित कभी नहीं था। पिछले 20 साल से जो दतिया के अंदर भय और आतंक का माहौल बनाया है, अगर इसको खत्म करना चाहते हो तो ये कांग्रेस नहीं कर पाएगी। कांग्रेस अगर कर पाती तो 2.5 साल में कर नहीं देती। कर पाई क्या 2.5 साल में कांग्रेस खत्म? बताओ, कर पाई क्या? जब कांग्रेस नहीं कर पाई तो दामोदर कह रहा है, देखो ये झंडा जिसपे बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो छपी है। देखो ये झंडा, दामोदर के लिए ये झंडा और बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान। हमेशा कहता हूं, दामोदर के लिए गीता, दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस और दामोदर के लिए शिव पुराण। अगर उससे भी बड़ा सब कुछ है तो वो है भारत का संविधान, संविधान और संविधान। और इस झंडे को, ये जो मेरे सामने है, और बाबा साहब के संविधान की कसम खा के कहता हूं, अगर आपने मौका दे दिया 2 साल के लिए तो वादा है दामोदर का, आपकी आंख में आंसू नहीं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। ये दामोदर का वादा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मौका मत जाने दो। दूसरों के लिए तो ये परेशानी है, पर हमारे लिए तो मौका है। और एक बात और समझ लो, ये दतिया का जो चुनाव है, ये सिर्फ दतिया विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा। अगर आपने परिणाम निकालने का काम कर दिया तो दामोदर का वादा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2028 में मध्य प्रदेश में ये नीला झंडा फहराने का काम करेंगे। ये दामोदर यादव वादा करने के लिए आया। अभी कुछ सज्जन कह रहे थे, बड़े बड़े नेता इस प्रदेश के, मैंने कल देखा, बोले दामोदर यादव बातें तो इतनी बड़ी करते हैं, पूरी कैसे करेंगे? तो मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा ना, नहीं कर पाऊंगा तो देख लेना 2 साल में। और मैं आज भी कह रहा हूं कि बहुजनों के साथ जो शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, पार्टी साहब एक क्षेत्र तो ऐसा है बसई, यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पे और दतिया विधानसभा में उत्तर प्रदेश की 2-2 विधानसभाएं निकल के वहां जाना पड़ता है। और वो कौन सी विधानसभा? झांसी निकलोगे, फिर बंदिया निकलोगे, तब बसई में पहुंचो। 30 गांव है, 30 गांव। लोधी समाज बड़ी संख्या में है, जाटव समाज है, सभी समाज के लोग हैं, लेकिन सर्वे टीमें जाती हैं तो लोग अपने दरवाजे लगा लेते हैं। कहीं गलती से नाम न पहुंच जाए सत्ताधारियों के पास, इतने डर में रहते हैं। तो इस डर और भय को खत्म करना है।
पूरी इंतजाम है। मैं हर जगह एक और गाना सुनाता हूँ, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने मारा। सुनाया कि नहीं सुना? सुना? कितने लोगों ने सुना? बताओ मेरे मुंह से, सुना है? हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने मारा।